नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अजय दुबे। अमेरिका, ईरान और इजराइल के युद्ध की आग दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और इसकी ताप से पूरी दुनिया बेहाल है। ईरान में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर पूरी दुनिया में विरोध की तस्वीरें, विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। भारत में भी लंबे समय से लगातार ईरान में हो रही घटनाओं को लेकर विरोध हो रहा है। भारत में शिया समाज लगातार इसकी खिलाफत कर रहा है। लखनऊ का शिया समाज जो अपने इल्म, अदब और अमन की आशा को लेकर जाना जाता है, उनके संग हम मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, समझेंगे उनकी क्या राय है पूरे इस ईरान के प्रकरण को लेकर। आपको हम तारुफ कराते चले। हमारे संग मौलाना सैफ अब्बास साहब मौजूद हैं और लखनऊ का बौद्धिक शिया समाज मौजूद है। तमाम ये वो लोग हैं जो लगातार विरोध के स्वर उठा रहे हैं, विरोध की आवाज उठा रहे हैं। जो कुछ ईरान में हो रहा है, इस पूरे युद्ध का जो असर है, उन सब मुद्दों को लेकर सैफ अब्बास से ही शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि रिश्ता क्या है ईरान से हिंदुस्तान के मुसलमानों का, हिंदुस्तान के लोगों का क्या रिश्ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हिंदुस्तान से ईरान का बड़ा कदीमी रिश्ता है और बहुत ही कदीमी ताल्लुक़ात हैं। उसके अलावा चूँकि हमारा मजहबी और जज्बाती रिश्ता भी है, तो ये दोनों रिश्तों के साथ हम ईरान के साथ बंधे हुए हैं। अगर आज आप देखिए तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि सिर्फ शिया, ना मैं ये कहूँगा कि सिर्फ मुसलमान, बल्कि नॉन मुस्लिम भी ईरान से उस रिश्ते को लेके जो कदीमी रिश्ता चला रहा है, लेके ऐसा बंधे हुए हैं कि आज वो भी ईरान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और आगाए खामनाई की जिस तरह से शहीद किया गया उसकी निंदा और मजम्मत कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पूरी शिया कौम नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता और उसी रिश्ते के तहत जो आज हमारे हुर्मुज स्टेट से कुछ जहाज़ निकले तो वो ये कह कर छोड़े गए कि हमने हिंदुस्तान की आवाम के लिए ये जहाज़ छोड़े हैं, ताकि जिस तरीके से वो हमारी हिमायत कर रहे हैं हम उनको किसी तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं। रिश्ते को लेकर हमने बात की है तो जो धर्म गुरु है ईरान के, उनका खास तौर पर लखनऊ और बाराबंकी से भी रिश्ता रहा है। लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। साहब, जरा आप बताएं क्या रिश्ता रहा है? जो धर्म गुरु रहे, बाराबंकी में भी उनका परिवार कुछ रोज रहा है। जी, 1900 में इनका विलादत हुई थी ईरान कुम में आयतुल्लाह खुमैनी साहब की, और उनके बुजुर्ग कंतूर में ही बाराबंकी के रहने वाले थे। वो कब गए, काफ़ी पहले यहाँ से ईरान जा चुके थे वो लोग, वहीं मुकीम हो गए। और जो ईरान में इनकलाब की नींव है, बुनियाद है, बीज बोया था आयतुल्लाह खुमैनी ने। आयतुल्लाह खुमैनी पेरिस में रहने के बाद ईरान में इनकलाब बर्पा करवाया और रज़ा शाह पहलवी जो इस्लामी निज़ाम से बिल्कुल अलग अपनी हुकूमत चला रहा था, उसको उन्हीं ने वहाँ से हटाया और ख़ुद ईरान में इन्होंने इस्लामी गणतंत्र राज कायम किया। और उसी का नतीजा कि आज पूरी दुनिया में आप ही देखिए जो आयतुल्लाह खामनाई के साथ हुआ, उनकी शहादत हुई, इजराइल ने उनको शहीद किया। तो इस वक्त जितना भी पूरी दुनिया में आप देखिए कि जितने भी, आप ये नहीं कह सकते उसमें शिया भी शामिल हैं, सुन्नी शामिल हैं, बल्कि जितने इंसान हैं, इंसानियत जो है पूरी उनके साथ है और वो सब उसकी मजम्मत कर रहे हैं कि उनको वहाँ गलत शहीद किया गया है, उसके अंदर, ईरान के अंदर, उनको आयतुल्लाह खामनाई साहब। अच्छा, आप बताएं ये नौबत क्यों आ गई? ये ईरान के साथ जो युद्ध हुआ, इजराइल अमेरिका, ये नौबत क्यों आ गई? क्यों ऐसी स्थितियां बन गई? बिल्कुल, अमेरिका और इजराइल को ये लगता था कि मुस्लिमों की जो सही हिमायत कर रहा है वो ईरान कर रहा है, और ईरान ने करके भी दिखाया। जिस वक्त फिलिस्तीन को बमों से पाटा जा रहा था, 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ मर चुके थे, उस टाइम सिर्फ एक आवाज़ उठी थी ईरान की, और वो खामनाई साहब की। हम खामनाई साहब और हमारा मजहब ही हमको सिखाता है कि जो मजलूम है, जो पीड़ित है, हम उसके साथ हैं। वही ईरान ने किया। और जो आप सिनेरियो आप देख रहे हैं, आप घबराइए ना। उस पर एक शेर बड़ा अच्छा मुझे आ रहा है कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी मेरी कश्ती भंवर में। कुछ नहीं होगा, ईरान जीतेगा, मजलूम जीतेंगे। ये मजलूमों की लड़ाई है, ये ईरान की लड़ाई नहीं है, मजलूमों की लड़ाई है। और हमारा धर्म यही सिखाता है। मजलूमों की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जब बात होती है सोशल मीडिया में, जो घटना इजराइल में आज से लगभग 2 साल होने को आया घटी थी, जब तमाम नए उम्र के बच्चे थे वो पार्टी कर रहे थे और हमला उनके ऊपर किया गया, तो बड़ा विरोध, मानवता को लेकर बड़ी बात वहां भी कही गई कि कैसा हमला है, बड़ा कायराना है। बिल्कुल, वो हमला जो हुआ है, आप उसको देखिए हुआ क्यों। पहले आप उसके नीचे जड़ में जाइए। जब उन्हीं ने वहां फिलिस्तीनियों को जिस तरह मारा, जेलों में पाट दिया, 70 साल से फिलिस्तीनी मार खा रहे हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, तो उसका जवाब तो वो देंगे। उन्हीं ने जवाब दिया है, वो अपनी जमीन के लिए। उससे पहले जो इजराइल ने वहां किया है उसके बारे में बात होना चाहिए ना। अब बात कर रहे हैं उस विषय में, जरा महिलाएं भी हैं, लगातार इस पूरे मामले में विरोध की आवाज इनकी तरफ से भी देखने को मिल रही है। कश्मीर हो, लखनऊ हो, अलग अलग जगह पर अपनी जो ज्वेलरी है, अपने गहने हैं, वो भी डोनेट करें। आप बताएं मैडम, ये जो पूरा विवाद हुआ, घटनाक्रम घटा, कैसे देखती हैं आप इसे?
हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि जहाँ सऊदी है और यूएई है, वो लोगों ने जहाँ आवाज़ नहीं उठाया और मुस्लिम कंट्री, वहाँ ईरान ने हमारे खामी साहब ने जहाँ आवाज़ उठाया है, उसके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट है हम लोग के लिए। ये सब जंग में उनकी ग्रैंड डॉटर है, वो भी शहीद हुई है, जिस तरह मेरी भी बच्ची है। तो हम ये फील कर सकते हैं, इतना सारा और भी स्कूल में इतनी सारी बच्ची है, वो लोग भी शहीद मतलब हुए हैं ये सब में। तो वो सब चीज़ का हमको भी बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ है। तो वो लोग पे क्या बीतता होगा। लेकिन इस पूरे मामले पर एक बड़ा जो मुद्दा है बात करने के लिए, वो पाकिस्तान भी है। जिस तरीके से पाकिस्तान में वहाँ के सेना के प्रमुख हैं, उन्होंने शिया समाज के मौलानाओं ने जब अपना गम जाहिर किया, विरोध जाहिर किया, तो उनको कह दिया कि बड़ी दया आ रही है, बड़ा प्रेम आ रहा है, तो चले जाइए ईरान, जाइए, लड़िए जाकर वहाँ पर। मौलाना साहब, ये स्टेटमेंट पाकिस्तान का देखते हैं, आप कैसे देखते हैं? नहीं, पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये आसिफ मुनीर की तरफ से आया है, ये निंदनीय स्टेटमेंट है। और वहाँ के मौलानाओं ने बहुत अच्छा ये काम किया कि उन्होंने कहा कि हम 24 करोड़ नहीं जाएंगे, बल्कि आप पाकिस्तान चले जाइए, आप ईरान छोड़ दिए और आपको जहाँ जाना हो जाइए। मैं समझ नहीं पाया कि आसिफ मुनीर के लिए क्या कहा? आसिफ मुनीर के लिए कहा कि हम लोग जो हैं पाकिस्तान में रहेंगे, आप इजराइल चले जाइए या अमेरिका चले जाइए, जहाँ भी आपको जाना हो। पाकिस्तान की 24 करोड़ जनता वो पाकिस्तान में रहेगी। पाकिस्तान का देखिए मसला ये है कि जिस तरीके से वो पूरे दुनिया के अंदर एक दहशत का माहौल, और इस वक्त वो अपनी जगह तलाश रहा है कि कहीं हमको कोई जगह मिल जाए, हम ट्रम्प से कुछ ले लें या नेतन्याहू से कुछ ले लें, इस फिराक में लगाए। आप बताएं मौलाना साहब, पाकिस्तान को ही लेके बात है, एक तरफ पूरा हम पाकिस्तान का स्टैंड देख रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो अपने एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल करने दे रहा है अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए, ईरान उसे परमिशन दे रहा है मीडिएशन का। ये पाकिस्तान के स्टैंड को लेकर ईरान कंफ्यूज नहीं लगता आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। इसमें मामला ये है कि देखिए, पाकिस्तान एक खुद आतंकवाद मुल्क है, वो खुद एक आतंकवाद मुल्क है। अभी इससे चंद अर्सा पहले बच्चों को मारा गया, स्कूल में ब्लास्ट हुआ, तो ये खुद आतंकवाद मुल्क है। तो वो किस बारे में बोलेगा कि हम चले जाएं? वो खुद ब्लैकलिस्ट मुल्क है। लेकिन इसके मीडिएशन को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, मीडिएशन को भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो अपने एरिया को इस्तेमाल करने दे रहे हैं अमेरिका को हमला करने के लिए ईरान के। नहीं, वो जो हमला करने के लिए थे, क्यों फिर मैंने वही बात बोली, तो वो खुद आतंकवाद मुल्क है, वो तो हमला करने के लिए बोले गई। वो तो आतंकवाद मुल्क कह रहे हैं। आप बताएं साहब, पाकिस्तान को शिया समाज कैसे देखता है? नहीं, पाकिस्तान का तो शिया समाज हमेशा से विरोध करता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और कहीं ना कहीं आप देखिए 57 मुल्क जो हैं, जब आपका फ़िलिस्तीन के ऊपर अत्याचार इजराइल कर रहा था तो सारे लोग खामोश थे, उसमें पाकिस्तान भी था। तो हम पाकिस्तान पे कैसे भरोसा कर लें कि वो ईरान की मीडिएशन कराने में लगा हुआ है? कैसे भरोसा कर लेंगे? पाकिस्तान आप देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में चौधरी बन रहा है। चौधरी तो अच्छा, एक मिनट, आप कह रहे हैं चौधरी वो बन रहा है, चौधरी तो ये भी बन रहा है, उसी का तो भाई ये भी है ना, चौधरी तो ये भी अमेरिका भी बन रहा है। अच्छा, एक बात आप बताइए, अमेरिका ने किस हिसाब से इस पे ईरान पे हमला करा है? किसी पे ईरान ने आज तक हमला करा? किसी पे नहीं करा ना, आज तक नहीं करा। ये पूरा जब घटनाक्रम घटा, एक तथ्यात्मक बात जो है, जब सबसे पहले शुरुआत होती है इजराइल में टूरिस्टों पे हमला करने के बाद, फिर जो पूरा स्ट्रिप को इजराइल हमला लगातार करता है। पहले ईरान इजराइल के ऊपर आज से लगभग 6 महीने पहले रॉकेट दागता है। रॉकेट जी नहीं, पहले उसने नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं। ईरान ने कभी किसी पे मुल्क को हमला ही नहीं किया आज तक, कभी नहीं किया आज तक। जो फिलिस्तीन वाली बात कर रहे हैं, जो फिलिस्तीन ने हमला करा उसके ऊपर इजराइल पे, आप वो बात कर रहे हैं, तो क्यों हमला करा? अच्छा नहीं, 70 साल से आप उसको मार रहे हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति जो थे, प्रधानमंत्री ने क्या कहा? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा कि ये देश, ये उनकी जमीन है, तो क्यों उसको कब्जा करे? देखिए, मुसलमानों में ये नहीं है कि अगर कोई सपोर्ट कर दे तो उसको माने, वो बिल्कुल गलत है, इजराइल एकदम गलत है। और देख लिएगा, ये जो जंग हो रही है, ये ईरान जीतेगा, और हिंदुस्तान के रिश्ते यहाँ से अच्छे ही रहे, ईरान से अच्छे रहे, और वो हम लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं। बात ये कर रहे हैं, जरा कुछ महिलाएं, उनसे हम बात करते हैं। खामनेई साहब को लेके उन्होंने जिक्र छेड़ा, आप लोग देखा विरोध की हमने तस्वीरें तमाम देखी। खामनेई साहब को कैसे याद करते हैं? हम लोगों के यहाँ एक सबसे पहले सलाम वालेकुम सबको, और दूसरी बात ये है कि खामनेई साहब सारी दुनिया के, हम लोगों के ये नहीं होता है कि कोई भी बना दिया गया रहबर, लेकिन हम सब के, पूरी दुनिया के रहबर वो थे। तो जाहिर बात है कि सारी दुनिया गमगीन है और हर मज़हब के लोग गमगीन हैं, तो उनके लिए दिल में दर्द भरा हुआ है। हम लोगों के दर्द की बात ये कर रही है, जरा आप बताएं, याद कैसे करती हैं? हम लोग तहे दिल से याद करते हैं, उनके न जाने की कमी महसूस हो रही है, परेशान हैं हम लोग। घर घर में लोग इमोशनल हैं और तमाम तरीके की परेशानियां हैं, और गम का इजहार कर रहे हैं, घर में भी बाहर भी, और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कि मतलब अपने घर का कोई खो गया थे ही,
हम लोगों के लिए सरपरस्त थे, पूरे मुल्क के लिए थे, किसी भी मुल्क के लिए थे। और हमारे मुल्क को उन्होंने काफ़ी मतलब ऐसा वो दिया है कि यहाँ पेट्रोल को भी सस्ता देते थे। अभी रमज़ान में देख लीजिए कि मतलब उन्होंने गैस को अथराइज कर दिया कि दे दीजिए। तमाम सी चीज़ें थी ऐसी कि जो खामनेई जी ने किया, उनको हम सलाम करते हैं और दुआएं हमारी उनके लिए बहुत ज़्यादा है। आप बताएं कैसे याद करती हैं? जी, उनके लिए तो दिल में दर्द है और ये जंग अच्छाई और बुराई के खिलाफ है और अमेरिका वाले ये जंग इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि एप्स्टीन फाइल को छुपाने के लिए। क्या ये एप्स्टीन फाइल ही कारण लगता है कि तेल को लेके अमेरिका के प्रयास लगते हैं कि इजराइल से जो ईरान की नहीं, ये इसके खिलाफ ये नहीं है, लेकिन जो अभी एप्स्टीन फाइल जो बीच में खुला था, ये किस्सा दबाने के लिए अमेरिका वाले जो है जंग कर रहे हैं। तो देखिए, तमाम लोग अपने अपने तरीके से खamenei साहब को याद कर रहे हैं, जंग के कारण को बता रहे हैं। मौलाना साहब के पास फिर वापस चलते हैं, उनसे समझते हैं। पहले तो साहब आप बताएं, ये जो पूरा मामला है ईरान को लेकर, जरा खड़े होंगे और आपका जिक्र जो था ईरान के मसले को लेकर, आप कुछ पंक्तियां सुनाने को कह रहे थे। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम ईरान से पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। आप बहुत देर से कह रहे हैं पाकिस्तान पाकिस्तान, मगर हम पाकिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं आप? पाकिस्तान। अच्छा। जहाँ पे इंसानियत की बात ना हो वो पाकिस्तान नहीं होता। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। खामनेई साहब ने शहादत दी और वो बंकर में नहीं गए, क्योंकि जो वीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, जो शेर होते हैं, वो बंकरों में नहीं जाते। हमने कुछ शेर कहे हैं कि आदतें जुल्म की जालिम को तबाही देंगी, आईना उसको हकीकत का दिखाई देंगी, गर्दनें कट के भी पैगाम इलाही देंगी, रन में बिखरी हुई लाशें ये गवाही देंगी, जो हो कुछ रोज की वो शान नहीं छोड़ते हैं, शेर मर जाते हैं मैदान नहीं छोड़ते हैं। हम शेरों के मानने वाले हैं, हम शेरों से मोहब्बत, हम शेरों से मोहब्बत करने वाले हैं। हम बंकरों में छुपने वालों की औलाद नहीं है। और ये जो लड़ाई है, जो जंग है, आज की नहीं है, ये 1400 साल पुरानी है। हमारे पूर्वज हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इनके पूर्वज मरहब को मारा था। ये उसकी अदावत लिए हुए आज तक बैठे हैं, सोच रहे हैं कहीं ना कहीं से इस कौम को पस्त कर दिया जाए। मगर ये कौम न मिटने वाली थी, न मिटने वाली है और न मिटेगी। क्योंकि अगर इस कौम को मिटना होता तो 1400 साल पहले करबला में मिट गई होती। आज जो हमारी जिंदगी है, इस बात की अलामत है दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं मिटा सकती। सारी दुनिया कह रही है अमेरिका सुपर पावर, अमेरिका सुपर पावर। अमेरिका में और ईरान में फ़र्क ये है कि दुनिया अमेरिका को सुपर पावर मानती है, लेकिन ईरान कहता है सुपर पावर अल्लाह है, सुपर पावर पैदा करने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं, हम भारत में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में मजहब नहीं देखा जाता, हिंदुस्तान में मोहब्बत देखी जाती है, इंसानियत देखी जाती है। मैं सुनाता हूँ आपको, ये मेरा मुल्क है, ऐसी ज़मीं किसको मैसर है। आप भी सुनिए, ये मेरा मुल्क है, ऐसी ज़मीं किसको मैसर है। मैं खुद एक फूल हूँ, बागीचाए उल्फत में रहता हूँ। मैं खुद एक फूल हूँ, बागीचाए उल्फत में रहता हूँ। कसम अल्लाह की है नाज मुझको मेरी किस्मत पर, जहां इंसानियत रहती है उस भारत में रहता हूं। तो हम भारत के रहने वाले हैं और हम भारत से मोहब्बत करने वाले हैं। मैं कह रहा था कि आपने कहा कि ईरान ने हमला किया। ईरान तो आज भी हमला नहीं कर रहा है। अगर उसको कंपनीज को उड़ाना था तो उसने पहले जनता को आगाह कर दिया कि तुम अपनी जान बचाओ। ईरान ने कभी बेकसूरों को नहीं मारा, वो तो वहां की मिलिट्री को भी मौका दे रहा है कि हम कह रहे हैं हम तुम्हारे पर हमला करने जा रहे हैं। अगर उसने कंपनीज को उड़ाने को कहा है कि हम कल 8 बजे हमला करेंगे, तो वो जनता को, लोगों को, आम आदमी को बिल्कुल नहीं मारना चाह रहा है। तो ये इल्जाम ईरान पर आप न लें। इंसानियत को ईरान ने बचाया है और आज जंग भी लड़ रहा है, तो इंसानियत को बचा कर लड़ रहा है। लेकिन आप वहीं इजरायलियों को देखिए कि उन्होंने हमारे रहबर को शहीद कर दिया। क्या उन्होंने ये चीज सोची? लेकिन उन्होंने, ईरान कह के हमला करता है, ईरान कहता हम तुम्हारा ये अड्डा उड़ा देंगे, तुम्हारा ये, तो इसलिए इजराइल का जिक्र किया। आप मुझे एक बात बताइए, इजराइल और ईरान का झगड़ा ऐतिहासिक है, जिक्र उन्होंने भी किया, सालों साल का जिक्र किया। ये ईरान कभी यूएई पे हमला कर रहा है, कभी जॉर्डन पे हमला कर रहा है, इसे कैसे देखिए? गलत। जहां जहां अमेरिकन बेसेस हैं, उसने देखिए, ये भी सुनिए आप, उसने पहले कह दिया था बहुत पहले कि अगर मेरे ऊपर इजराइल ने हमला किया तो मैं अमेरिकन बेस उड़ा दूंगा। यानी जो भी अमेरिकन बेस के आसपास आम लोग हैं वो चले जाएं।
फौज को भी मौका दे रहा है। अरे वो तो अमेरिकन को भी बचा रहा है कि हम बेस उड़ा देंगे, हम तुम्हें वहां से कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे, और वही वो कर रहा है। और ये करता है। एयरपोर्ट बेस नहीं है, दुबई के एयरपोर्ट पे हमला हुआ। दुबई के एयरपोर्ट पे गलती से चला गया, उसने हमला नहीं किया है, इनकार किया है। उन्होंने कुछ कह रहे हैं, सैफ अब्बास साहब के पास चलते हैं, वो कुछ कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ईरान ने इन्फॉर्म कर दिया पूरे मिडिल ईस्ट से कि अपने होटलों में, अब बेस तो इन्होंने उड़ा दिए हैं, ये होटलों में छुपना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि होटलों में जो है अगर कोई इनको लेगा तो वो होटल वाला जिम्मेदार है, हम होटल उड़ाएंगे। ये होटलों से बच के एयरपोर्ट के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ इनका जहाज़ लैंड होता है, ईरान उसके ऊपर मार रहा है। ईरान एयरपोर्ट पे नहीं मार रहा है, जो अमेरिकी जहाज़ आ रहे हैं उनके ऊपर मार रहा है, जो अमेरिकी बेस है उनको मार रहा है, जिस होटलों में अमेरिकी रुके हुए उनको मार रहा है। और ये बात कहना, और बताइए, चलिए आपने तो अमेरिका के सेना और तमाम मुद्दों की बात कर दी, हम देख रहे हैं यूएई ठप होने की स्थिति में आ गया। दुबई इतना सुंदर मुल्क है, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, ये क्या सिया सुन्नी के झगड़े में कन्वर्ट हो गया है जिस तरीके से? जानने के लिए, जानकारी के लिए इनसे बेहतर कौन बताएगा, इनको मौका दीजिए, इनसे बेहतर। देखिए ऐसा है कि शिया सुन्नी का कोई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल बात सुने, शिया सुन्नी का कोई झगड़ा नहीं है। सुन्नी जितने मुल्क हैं वहाँ के ये शराबखोर बादशाह, ये अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेके, वहाँ की 100% जनता, मैं दुबई में भी और कुवैत में, बहरैन में, मस्कत में, जॉर्डन में, ओमान में, सब जगह टच में हूँ, वहाँ की जनता ईरान के साथ है। उसका रीज़न क्या है? जनता खुद अमेरिकी बेसिस को नहीं पसंद कर रही थी, वो चाह रही है कि ईरान और ज़्यादा मारे ताकि जल्द से जल्द अमेरिका यहाँ से निकले, क्योंकि अमेरिकी बेसिस जो उनके एक्सपेंसेस थे, वो एक्सपेंसेस कहीं से बाहर मनी ऑर्डर से नहीं आते थे, बैंक से कहीं से नहीं आते, वो इन्हीं के हुकूक को खा रहे थे। ऐसा नौबत क्यों आ गया कि अमेरिकी बेसिस को सऊदी को रखना पड़ा, जॉर्डन को रखना पड़ा? वो ऐसा है, देखिए ये लोग शराबखोर हैं, नशाखोर हैं, इन लोगों को हमेशा इन्होंने सर को झुकाया उनके सामने कि जो अय्याश लोग हैं, इन्होंने कभी धार्मिक लोगों से धर्म की बात की नहीं, ये खुद अय्याश लोग हैं, लिहाजा इनको वही लोग पसंद। अब क्या अगर आप ट्रम्प के लिए बात कहिएगा, क्या स्टीम फाइल में मोहम्मद सलमान का नाम नहीं है क्या? बताइए मुझे, है उसका नाम? तो ऐसे लोग जो हैं वो कहाँ ईरान के साथ आएंगे?